राजधानी दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग मामले को लेकर केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर के आई और अब उसी के खिलाफ मुख्यमंत्री केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने महारैली का आह्वान किया है। 11 तारीख को यह महारैली होनी है और इसको लेकर के दिल्ली की जनता क्या सोचती है, हम उस बात को जानने के लिए बुराड़ी के चंदन विहार में मौजूद हैं और यहाँ जो लोग हैं आरडब्ल्यूए के और स्थानीय लोग, उनसे बातचीत करेंगे कि इस महारैली को लेकर के आप क्या सोचते हैं। क्या आप जाने वाले हैं उस महारैली में? क्या सोचते हैं? हम जाने वाले हैं, क्योंकि जब जनता ने चुना जिस सरकार को तो उसके तो थ्रू काम होना चाहिए। तानाशाह वाला नहीं, मोदी जी ठीक है, मोदी जी तानाशाह वाला बात करते हैं, जो हम जो कहेंगे वही होगा। इसीलिए न एक सफाई कर्मचारी को ये निगम पार्षद जी जो है वो भी नहीं ट्रांसफ़र कर सकते, आके के बैठ जाता है। उसको बोलते हैं जो तुम काम नहीं करोगे, नहीं करेंगे तो आप क्या कर लोगे, क्योंकि इसके पास पावर ही नहीं है। इसीलिए हम लोग जा रहे हैं 11 तारीख को रामलीला मैदान में। और वहाँ जा कर के धरना प्रदर्शन करेंगे। तो क्या मांग क्या करते हैं आप लोग? क्या ये पावर वापस आनी चाहिए? इस पावर से क्या हाँ, तानाशाह नहीं होना चाहिए, जनता के चुनी हुई सरकार के पास पावर होनी चाहिए। तो क्या उससे काम हो जाएगा? इस बात की गारंटी ली जाती है क्या? देखिए, हम लोग अपना संघर्ष करेंगे। काम होना नहीं होना ऊपर तानाशाह जी देखते हैं क्या करते हैं। कल हम जनता सब जाएंगे वहाँ रामलीला मैदान में। और भी लोग हैं हमारे साथ में। सर, आप क्या सोचते हैं? महारैली 11 तारीख को होने वाली है, इसको लेकर के अभी एक हमारे भाई ने बता रहे थे जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग को पावर केजरीवाल जी को मिलना चाहिए। क्या मैं आपसे थोड़ा पूछ रहा हूँ, जो केजरीवाल जी को पता नहीं है जो मैं कहाँ का मुख्यमंत्री बन रहा हूँ? इससे पहले शीला दीक्षित रहा, केंद्र में भाजपा रहा, 15 साल शीला दीक्षित राज किया। आज तक आप बताओ, इतिहास में इस तरह का कभी बात हुआ? नहीं हुआ। ये जो हमारे बुजुर्ग, विधवा, इन लोग का जो पेंशन है ये तो दे नहीं पा रहे हैं। और अध्यादेश से आपको खुद, आप एक मीडिया चैनल चला रहे हैं, आप मीडिया वाले हैं, आपको पता है ये जो चौपाट से पहुंच रहा है हर स्टेट में, ये यहाँ का जो बुजुर्ग का पेंशन के पैसा से लेके ये जो सब जगह टूरिस्ट पैलेस की तरह घूम रहे हर नेता के पास, इनको पता है अध्यादेश में हम हारेंगे ही हारेंगे। कांग्रेस भी खुल के बोल दिया है हम इनका समर्थन नहीं करेंगे। कांग्रेस समर्थन देने के बाद भी ये अध्यादेश में हार रहे हैं। ये सब पता होने के बावजूद एक नटवर लाल की तरह ये काम कर रहे हैं, हर स्टेट में जा रहे हैं, हर जगह घूम रहे हैं। दिल्ली के पैसा, पूरे दिल्ली खुदाई से परेशान है। आप पत्रकार हैं, आप पूरे दिल्ली की सर्वे कीजिए, 75% एरिया में धूल मिट्टी फैला हुआ है। अच्छा, लेकिन कहा तो ये जाता है कि जब कोर्ट ने आदेश दे दिया, उस कोर्ट के आदेश को हटा करके अध्यादेश ला करके पावर को छीन लेना, ये कोर्ट ने जो अध्यादेश दिया, ये चीज़ जनता को समझ नहीं में अभी तक पूरा नहीं आया है। कोर्ट ने ये आदेश दिया था ट्रांसफ़र पोस्टिंग का होना चाहिए दिल्ली सरकार का। नीचे ये केंद्र प्रशासित स्टेट हैं, ये केंद्र सरकार के अधीन है, ये भी लिखा हुआ था उसमें। अच्छा, अगर जब ये लिखा था तो अध्यादेश तो आना ही। महारैली का आप विरोध कर रहे हैं? महारैली का मतलब है दिल्ली का पैसा बर्बाद करना, जनता कर देना। और भी लोग हैं हमारे साथ, आप क्या कहेंगे? महारैली में क्या आप जाएंगे? क्या समर्थन करते हैं? और जो मुद्दे को लेकर के महारैली की जा रही है, क्या वो मुद्दा सही है? मुद्दा बिल्कुल सही है। और भाई साहब कह रहे थे कि वो नटवर लाल तानाशाह न्यायपालिका को भी नहीं मानेंगे, जनता की भी नहीं सुनेंगे, किसकी सुनेंगे? तो जनता का विरोध है, वो 11 तारीख को रामलीला मैदान में विरोध प्रदर्शन करेंगे। विरोध जनता का है, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का और पार्टी का है? किसका विरोध? जनता का भी है और पार्टियों का भी है। जनता का जब मिलेगा समर्थन तो पार्टियों का समर्थन होगा। जनता के ऊपर है सारा काम, जनता ने जिताया है जिसको, उसको ही पावर नहीं होंगे तो जनता विरोध में होगी। आप लोग कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के हैं और कहा जा रहा है कि जब शीला दीक्षित की सरकार थी तब भी पावर नहीं थी, अब पावर क्यों चाहिए? और इसका विरोध जो किया जा रहा है वो 11 तारीख को जो होगा रैली, महारैली, उसको लेकर के आप लोगों ने कितनी तैयारियां कर ली हैं? तैयारियाँ कुछ नहीं की, जनता अपना खुद जाकर तैयारी कर रहा है। और इसमें जैसे ही भाई साहब बोल रहे थे कि खुदाई चल रहा है, सीवर डालेंगे तो मिट्टी हटाएंगे नहीं, मिट्टी डलेगा कि नहीं डलेगा? सड़क बनेगी, नाला बनेगा तो उसमें क्या ईंटू आएगा नहीं, डस्ट नहीं आएगा, बदरपुर नहीं आएगा। ये बीजेपी के जितने कार्यकर्ते हैं ये कहते हैं कि दिल्ली को नाश कर दिया। पहले 1000 रुपया पेंशन मिलता था, अभी 2500 रुपया देना शुरू हो गया। तो केजरीवाल कैसे पेंशन यहाँ के लेकर के दूसरे को दे दिया? ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के जो चीज़ें कही जा रही हैं
क्या वो पावर आने के बाद काम की गारंटी होगी या ये मुद्दा ये वाकई सच्चाई है। जो हम कहे तो यदि हम काम लेबर को काम करने के लिए बोलते हैं, कहते आप क्या कर लोगे मेरा, हाँ आपके पास तो कुछ पावर नहीं है, हम नहीं करेंगे तो आप क्या करोगे। क्या करेंगे। आज दिन में पार्षद खड़े थे और वो बैठा हुआ था सफाई कर्मी, उनको एक बार बोला गया तो वो बोलने कहा कि आप नहीं करेंगे तो आप क्या कर लोगे। ये सच्चाई है। भय भी न होत न प्रीत। भय बिन होत ना प्रीत, ये बात कहना है इनका। 11 तारीख को महारैली होगी। मुद्दा वही है कि जो अध्यादेश लाए ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के, उसको लेकर आपका क्या कहना है। ये तो दिल्ली में बहुत पहले होना चाहिए था कि ये तो रैलियों बेकार है कि ये केजरीवाल जी के तो एक मतलब बनावटी मुद्दा बना रहे हैं कि से कोई भी कायम बात पर है। ये सारी बात इनकी झूठी है। कोई काम सही ढंग से इन्होंने नहीं किया है। जब भी पब्लिक इनको खिलाफ हो गया, पब्लिक इनको लाया था, पब्लिक इनको भगाएगी। ये चीज पहले होना चाहिए था कि जो मोदी जी ने आज कर रहे हैं ना, ये पहले हो जाना चाहिए था। मैं आप क्या कहते हैं, ये रैली सही हो रही है, गलत हो रही है पब्लिक? नहीं, ये रैली तो है ही नहीं। ये रैली है ही नहीं। ये आम आदमी पार्टी का अपना जमावड़ा है जो 2024 की तैयारी में चल रही है। वो अपनी शक्ति प्रदर्शन को दिखा रहे हैं और कोई नहीं है। और रही बात इन्होंने बताया जो सीवर का काम चलेगा, क्या हम ये जानना चाहते बुराड़ी में 9 साल से सीवर का ही काम चल रहा है? बुराड़ी में 9 साल से सीवर का ही काम चल रहा है? क्या आपके ठेकेदार, एक ही ठेकेदार पूरे बुराड़ी विधानसभा को जोत रहा है कि क्या कारण है इसका? एक ही विधानसभा है, ये पूरा विधानसभा में आप देख लीजिए, एक ही ठेकेदार पूरा बुराड़ी जोत रहा है। काम कहाँ से होगा? क्योंकि ठेकेदार और विधायक साथ बैठते हैं और कार्यकर्ता साथ बैठते हैं, बात खत्म हो जाती है। तैयारियां कितनी हो चुकी हैं आप लोगों की, आम आदमी पार्टी की? कितने लोग जाने की उम्मीद लगा रहे हैं आप लोग? कम से कम 14 गाड़ियाँ बुराड़ी विधानसभा से जाएंगी। और अच्छी रैली, महारैली ये होगी, सफल होगी। जनता ने पूरा मूड बना लिया है। इनकी 15 साल इनकी एमसीडी में जनता ने देखा है। अभी टेलर देखा था जब कोर्ट ने ऑर्डर दिए थे, तो वो भी जनता ने देखा है। बस वाले सस्पेंड हुए हैं, बहुत से कर्मचारी काम करने लगे थे, अधिकारी काम कर रहे थे सही से। दिल्ली सरकार के अंडर जितने भी आते हैं सारे काम कर रहे थे, लेकिन ये किसी की मानेंगे नहीं, अपनी सुनाएंगे। तो जनता ने इन्हें नकारा है और ये सरेआम इनके चेहरों पे दिख रहा है ये बात कि जनता इन्हें नकार चुकी है। तो क्या महारैली से असर होगा? ये जो पावर ले ली गई वापस, उसको दोबारा ले पाएंगे आप लोग? कोशिश है, शायद नींद खुल जाए। तानाशाही अब बेटी तो खिलाड़ी भी हैं जंतर मंतर पे, वो नहीं दिख रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कैसे बेटी बचाओ कैसे बेटी पढ़ाओ का नारा ये लोग देते हैं। और क्या हालात हो रही है बेटियों की, कतनी होकर। क्या कहेंगे, ये रैली सफल आज होगी? आप जो पूछने आए हैं बेटी बचाओ के ऊपर पूछने आए हैं, महारैली के आए हैं? हमारा मुद्दा है महारैली ट्रांसफर पोस्टिंग की जो अध्यादेश है उसको लेकर के आप वो एक बताइए। भाई बोल रहा है जो हमारा बात कर्मचारी नहीं सुन रहा। वो कर्मचारी सरकारी आदमी है, एक आम पब्लिक की बात क्यों सुनेगा? या उसका जो कंप्लेन होगा वो उसका पोर्टेबल बनता है, उसी के थ्रू मानेगा ना। कि केजरीवाल जी जैसे इसका मंत्री जाता है IAS IPS का धक्का मार देता है, फाइल चुरा के भाग आता है, तो बोलेगा नहीं। लेकिन अभी ये बोले मैं मुख्यमंत्री हूँ। बताओ, केजरीवाल मुख्यमंत्री। हाँ, आप अपनी बात रखिए। हाँ, आप ही से पूछ रहा हूँ। अभी एक कर्मचारी 200 मीटर 500 मीटर पर एमसीडी में एक कर्मचारी एथराइज है 500 मीटर पे। अब 500 मीटर पर 500 उसका कार्यकर्ता बोलेगा मेरा बात नहीं सुनेगा, वो कर्मचारी क्या काम करेगा? दिल्ली में आप देख ही रहे हैं, जब से एमसीडी आए हैं क्या हाल हो गया है। बदबू मार रहा है, जहाँ निकलोगे वहीं खुशबू आ रहा है। तो फिलहाल जो ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के अध्यादेश आया, पावर छीन ली गई और उसके खिलाफ 11 तारीख को आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में एक महारैली निकालने वाली है और उसको लेकर के जनता की मिलीजुली राय है। कुछ लोगों का कहना है कि पावर वापस मिलनी चाहिए क्योंकि इससे जो कर्मचारी हैं वो काम कर सकेंगे, लोगों का भला होगा। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिनका ये साफ तौर पे कहना है कि अब तक जब दिल्ली सरकार के पास पावर नहीं थी तो ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि अब बिना पावर के काम नहीं हो पा रहा है। इस तमाम मुद्दे को लेकर के, इस पूरे मुद्दे को लेकर के लोगों की अलग अलग राय देखने को मिल रही है। हर्षित मिश्रा, दिल्ली।